अक्सर आपके साथ ऐसा होता है जब कोई नट या बोल्ट खोलने जाते हो, अगर वहां पे आप छोटा स्पैनर या फिर सॉकेट हैंडल इस्तेमाल करते हो तो बोल्ट बहुत ही मुश्किल से खुलता है, आपको बहुत ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन अगर उसी स्पैनर का लंबाई बड़ा कर दो तो वो बोल्ट बहुत ही आसानी से खुल जाता है। ऐसा क्यों? सेम उसी तरह से अगर आपके पास बाइक या फिर कार है, अगर कार को या फिर बाइक को फर्स्ट गियर में डालो तो वो कार या बाइक बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ता है। सिर्फ आगे नहीं बढ़ता, वो बहुत सारे लोड को भी खींच सकता है। लेकिन उसी बाइक या कार में सीधा थर्ड या फोर्थ गियर डाले तो वो कार या बाइक वहीं पे बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? तो देखो, उसके पीछे का रीजन है टॉर्क और गियर रेशियो। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि ये टॉर्क होता क्या है इस टॉर्क रेंज की मदद से, और गियर रेशियो क्या होता है इस दो गियर की मदद से। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, टॉर्क को समझने के लिए आपको एक छोटा सा बेसिक चीज समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली इस टॉर्क रेंज की मदद से करके भी दिखाऊंगा। तो देखो, टॉर्क होता क्या है। टॉर्क एक्चुअली में एक फोर्स मेजरमेंट होता है जो ये बताता है कि किसी चीज पे कितना फोर्स लगा है कि वो अपने सेंटर के अलोंग घूमना शुरू हो जाए। इसी को टॉर्क बोलते हैं। तो मान लो कि ये आपका बोल्ट है, आपने इसे थोड़ा सा हट करके एक फोर्स लगाया तो उसी को हम लोग टॉर्क बोलेंगे। तो आपने मान लो एफ फोर्स लगाया और थोड़ा डिस्टेंस हट के मतलब आर डिस्टेंस पे फोर्स लगाया, तो जो टॉर्क का वैल्यू होगा फोर्स गुने आपने कितना दूरी पे फोर्स लगाया उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे, तो उसी चीज को टॉर्क बोलते हैं। तो सवाल ये आता है कि हम कैसे टॉर्क का जो वैल्यू है उसको चेंज करते हैं। हमारे पास तो फिक्स ताकत है, मान लो कि हमारा कैपेसिटी 500 न्यूटन है, तो हम उससे ज्यादा फोर्स तो लगा नहीं सकते, लेकिन हम जो डिस्टेंस है इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब इस दूरी को कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने दूरी को बढ़ाया तो टॉर्क का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर आपने दूरी को कम कर दिया तो टॉर्क का वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग मल्टीप्लाई करके बड़े से बड़े काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलो एक दफा मैं आपको प्रैक्टिकली इस टॉर्क रेंज की मदद से करके दिखाता हूं। तो ये है मेरा टॉर्क रेंज और मैंने इसका टॉर्क सेट कर दिया है 450 न्यूटन मीटर। तो जैसे ही इसका टॉर्क 450 न्यूटन मीटर होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से ये ट्रिप कर जाएगा। तो मैं आपको दो कंडीशन दिखाता हूँ। एक कंडीशन में मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा एकदम आखिरी पोजीशन पे, और दूसरे कंडीशन में मैं फोर्स ठीक इसके बीच में लगाऊंगा। और दोनों कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता है तो मेरा टॉर्क बढ़ता है, और डिस्टेंस कम होता है तो मेरा टॉर्क भी कम हो जाता है। तो चलो एक दफा मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ से इसको होल्ड किया और नीचे की तरफ दबा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये अचानक से यहाँ से ये ट्रिप कर जा रहा है। मतलब जब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका टॉर्क यहाँ तक 450 न्यूटन मीटर तक पहुंच जा रहा है। लेकिन अब यही फोर्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो इसका टॉर्क देख पा रहे हो ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा, ये ट्रिप नहीं हो रहा है। तो ये है फर्क टॉर्क में। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो टॉर्क बढ़ता है, जब डिस्टेंस कम होता है तो टॉर्क भी कम होता है। अब समझते हैं गियर रेशियो को। तो उसको समझाने के लिए मैंने दो गियर लिए हुए हैं, दोनों का साइज अलग अलग है, टीथ भी अलग है, और इसका जो डायमीटर है वो भी अलग अलग है। तो देखो गियर रेशियो क्या होता है। सपोज मैंने अभी इस छोटे वाले गियर पे पावर दिया और ये गियर बड़े वाले गियर को घुमा रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, जो मेरा छोटा वाला गियर है वो ज्यादा घूम रहा है, लेकिन जो बड़ा वाला गियर है ये कम घूम रहा है। यानी कि बड़े वाले गियर का स्पीड कम है, लेकिन इसी टाइम पे जो बड़े वाला गियर है उसका टॉर्क छोटे वाले गियर के मुकाबले में वो बहुत ही ज्यादा है। तो गियर रेशियो यही बताता है कि जब ये पावर छोटे गियर से बड़े गियर में ट्रांसफर हुआ तो कितना टॉर्क बढ़ा या कितना टॉर्क घटा, उसी चीज को बोलते हैं गियर रेशियो। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, चलो इसको समझते हैं। तो देखो, गियर रेशियो समझने के लिए मैंने दो सर्कल लिया है। देखो, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 36 mm है, और छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 18 mm है। तो देखो, अगर हम परिधि निकाले, जिसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, देख रहे हो ये ब्लैक वाला गोल चक्कर है, ये कितना लंबा है, इसी को परिधि बोलते हैं। उसको निकालने का तरीका होता है 2πr। तो जब आप सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करोगे बड़े वाले का तो उसका वैल्यू आएगा 226 mm। सेम उसी तरह से छोटे वाले का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करोगे तो इसका जो परिधि आएगा वो 113 mm आएगा। यानी कि ये जो बड़े वाले सर्कल को आप ओपन करोगे तो ये कितना लंबा होगा, 226 mm लंबा होगा। लेकिन इसी छोटे वाले सर्कल को अगर ओपन करोगे तो ये 113 mm लंबा होगा। यानी कि ये छोटे वाले सर्कल को अगर बड़े वाले सर्कल की लंबाई से मैच करना है तो छोटे वाले सर्कल को 2 बार घूमना पड़ेगा, तब जाकर के ये बड़े वाले सर्कल का एक चक्कर ये
पूरा करेगा। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है गियर रेशियो को समझने का। तो चलो अब अलग अलग कंडीशन लेते हैं और समझते हैं कि कैसे गियर रेशियो कैलकुलेट होता है। तो देखो, गियर रेशियो समझने के लिए आपको दो चीज समझना पड़ेगा। पहला ड्राइव गियर और दूसरा ड्रिवन गियर। देखो, ड्राइव गियर उसे बोलते हैं जो ड्रिवन गियर को घुमाता है। मान लो अगर आपने इस पे पावर दिया तो ये आपका ड्राइव गियर हुआ, और इसकी मदद से ये गियर घूम रहा है तो ये आपका ड्रिवन गियर होगा। तो देखो, पुलिस सिस्टम में गियर रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। तो उसमें गियर रेशियो होता है ड्रिवन गियर का रेडियस डिवाइडेड बाय ड्राइव गियर का रेडियस। तो आपका ये गियर रेशियो निकल जाएगा। सपोज आप कहीं देख रहे हो ड्रिवन गियर का रेडियस 18 mm है और ड्राइव गियर का रेडियस 36 mm है। तो 18 को 36 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 1 आएगा और नीचे 2 आएगा, यानी कि 1:2 आएगा। ऐसे कंडीशन में जो छोटा गियर है वो 2 बार घूमेगा और बड़ा गियर आपका 1 बार घूमेगा। लेकिन जो छोटे गियर का स्पीड है वो ज्यादा होगा, लेकिन इसका जो टॉर्क है वो कम होगा, क्योंकि जो इसका रेडियस है वो छोटा है। तो चलो, ये तो हो गया पुलिस सिस्टम, और अब बात करते हैं गियर सिस्टम के बारे में। तो अभी हमने ले लिया है दो गियर जो आपस में मेश है। तो पहले वाले कंडीशन में तो हम लोग पुलिस इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग गियर इस्तेमाल करते हैं। इस कंडीशन में गियर रेशियो निकालने के लिए आपको डायामीटर या फिर रेडियस का कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जो नंबर ऑफ टीथ है इसको काउंट करके आप गियर रेशियो निकाल सकते हो। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग कंडीशन को चेंज करते हैं। पहले हम लोग बड़े वाले से छोटे वाले घुमा रहे थे, अब छोटे वाले से बड़े वाले को घुमाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो मेरा बड़ा वाला गियर है वो ड्रिवन गियर हो जाएगा। तो सपोज मान लो कि जो बड़े वाले का जो तीत है वो 36 है और छोटे वाले का जो तीत है वो 18 है। तो 36 को 18 से डिवाइड करोगे तो ऊपर में 2 और नीचे में 1 आएगा, यानी कि जो इसका गियर रेशियो होगा 2:1 होगा। यानी जो बड़ा वाला गियर है इसका टॉर्क छोटे वाले गियर के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होगा, लेकिन जो बड़ा वाला है वो गियर धीरे घूमेगा और छोटा वाला गियर वो तेजी से घूमेगा। तो यही रीजन है कि जब आप अपने कार को या फिर अपने बाइक को फर्स्ट गियर में डालते हो तो बहुत ही आसानी से वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उस टाइम पे आप क्या करते हो, जो पावर है छोटे गियर से बड़े गियर में देते हो। तो उस कंडीशन में आपका टॉर्क बढ़ता है, स्पीड कम होता है। इसीलिए फर्स्ट गियर में गाड़ी तेज भागती नहीं है, लेकिन उसमें पावर बहुत ज्यादा होता है। तो फिर उसके बाद जैसे आप गियर को 2, 3, 4 करते हो तो क्या होता है, जो ये जो ड्रिवन गियर उसका साइज छोटा होने लगता है और ड्राइव गियर का साइज ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, जिससे क्या होता है जो स्पीड बढ़ता है और टॉर्क कम होता है। तो जैसे आप गियर 4 या 5 में शिफ्ट करते हो तो आपका गाड़ी तेज भागता है, लेकिन उसमें टॉर्क कम होता है। यही एक कॉन्सेप्ट है टॉर्क और गियर रेशियो का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।